भी देवता है, इन्होंने हमको दिया। आज जो कुर्सी पर हम बैठे हैं, बढ़िया कपड़ा पहने बोल रहे हैं, ये इनकी देन है। उधर तथागत बुद्ध की, इधर बाबा साहब की, इधर जो है माता जी। इनको इसलिए याद करने के लिए हम यहाँ इकट्ठा हुए। इनको याद करने के लिए जो अभी बातें कही गई, वो भाषा जो थी वो पाली भाषा, और पाली भाषा ना हमको पढ़ाई जाती है, ना हमारे कहीं किताब में लिखी गई है। वो जहाँ लिखी गई है विश्वविद्यालय में है, वहाँ हम लोग पहुँच ही नहीं पाते हैं। तो चूंकि भाषा हम समझ ही नहीं पाए क्या कहा गया। जैसे हमारे दादा बाबा कथा सुनते थे, तो वो जो है कथा जब बताई जाती थी तो उस कथा में कोई भाषा ही नहीं जान पाती थी। आज भी आपको ऐसे हुआ होगा, लेकिन मैं उसको सब बताता हूँ, एक एक शब्द बताता हूँ, क्या आपने सुना और क्या कहा, एक एक शब्द बताता हूँ। पहले आपने कहा नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्। नमो माने नमस्कार करते हैं, तस् माने उनको, भगवतो माने दुर्गुण, भग माने दोष दुर्गुण, अरहतो माने इनको मारने वाला, मतलब इस पर विजय प्राप्त करने वाला। ऐसे तथागत बुद्ध को हम नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं, नमस्कार करते हैं। मैंने 3 बार कही, 3 बार हो रहे हैं। दूसरी बात हमने कहा बुद्धं शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में जाता हूँ। बुद्ध माने बुद्धि की शरण में, बुद्ध माने व्यक्ति नहीं। अगर बुद्धि हमारे अंदर आ गई तो हम बुद्धि की शरण में जाएंगे। जैसे मच्छर हमारे मुंह पर बैठा, पैर पर बैठा, ताक से मारते हैं हम, कोई कहता है मारो इसको, लेकिन हमारे समझ में आ जाता है कि ये जो हमको काटेगी, काट रहा, तो तुरंत हम मार देते हैं उसको। तो हमारी बुद्धि वहाँ काम करती है। लेकिन कहीं कहीं बुद्धि नहीं काम करती है तो गोबर को हम भगवान समझ लेते हैं। यह गलती हमको नहीं करनी है, इसलिए हम इनकी फोटो लगाए हैं, माता जी की फोटो लगाए हैं। हमने कहा कि बुद्धम शरणं गच्छामि, मैं बुद्ध की शरण में, मैं ज्ञान की शरण में, विज्ञान की शरण में। इसको भी दूसरी बार, तीसरी बार हमने कहा। दूसरी बात हमने कहा कि धम्मं शरणं गच्छामि, मैं धम्म की शरण में जाता हूँ। धम्म माने रास्ता, मार्ग। जैसे रास्ता बना हुआ घर में, दरवाजे के बाहर समझा सकते हैं, हमको दरवाजे के सामने से ही जाना पड़ेगा, क्योंकि वो रास्ता है जिस रास्ते पर चलने से हमारा और सभी जीवों का कल्याण हो। ऐसे धम्म पर मैं चलने की प्रतिज्ञा करता हूं। इसको भी 2 बार, दूसरी बार, तीसरी बार, 3 बार इसको। तीसरी बात कहा संघं शरणं गच्छामि, मैं संघ की शरण में जाता हूँ। संघ माने ये जितने लोग बैठे हो ना, हमको सब पहचान रहे हो ना, मैं सबको पहचान रहा हूँ। लेकिन यहाँ जब इकट्ठा हो गए तब ये मालूम हो गया कहा ये हमारे समाज के लोग हैं, हमारी बिरादरी के लोग हैं, हमारे साथ रहने वाले लोग हैं, इसलिए हम संघ की शरण में जाते हैं। दूसरी बात, तीसरी बात, मतलब हम बुद्ध की शरण में जाते हैं, हम धम्म की शरण में जाते हैं और हम संघ की शरण में जाते हैं। फिर आपने कहा कि अब मैं पंचशील ग्रहण करता हूँ। पंच माने 5 और शील माने आचरण। कैसा आचरण? उठना, बैठना, बोलना, व्यवहार करना, ये हमारे शील हैं। जैसे अभी जब हरिप्रसाद जी यहाँ खड़े थे तो कह रहे थे भैया दोनों हाथों से फूल चढ़ाओ। अभी तक हम कैसे चढ़ाते थे? ऐसे, ये ले लिया, फेंका, ऐसे ऐसे करते हैं। लेकिन फूल हमको जो है, जब हम किसी को चढ़ाएं, कोई भी मृत व्यक्ति हो, मरा हुआ व्यक्ति जब हमारे बीच ना हो, तो उसके पैरों में फूल हमको दोनों हाथों से ऐसे झुक करके चढ़ाना चाहिए। जब जिंदा हो, शादी विवाह हो, तब सम्मान करें। लेकिन जो व्यक्ति हमारे बीच नहीं है, उसके केवल उसकी यादें हैं, उसके काम हैं, उसके पैरों में हमको दोनों हाथ से पुष्प अर्पण करना चाहिए, है ना। ये संस्कार हमारा, ये संस्कार बताया जाता है। तो 5 संस्कार हमारे आपके लिए निर्धारित हैं, और उनकी तरह से जो पहन लेगा कपड़ा, उसके लिए 227 सील, हमारे आपके लिए 5 सील। तो कहते हैं ना कि बिना सील के क्या है, कौन अकारथ। शरीर जो है बिना सील के अकारथ है, मतलब किसी के लायक नहीं है। तो 5 सील कौन कौन